हाय गाइज, वेलकम बैक टू द पीएचपी कोर्स। और ये हमारा पीएचपी कोर्स रिलेटेड 37 ट्यूटोरियल होने वाला है और इसके अंदर आप लोग मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक डेटा है, ये एक स्टूडेंट का एकेडमिक रिकॉर्ड है जहाँ पर कि हमने उसका नेम और उसके जो भी मार्क्स है वो यहाँ पर दिए है। तो इस तरीके का अगर हमें डेटा स्टोर करना है नेम के साथ, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरेज का। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने मल्टी डायमेंशनल एरे देखा था जो कि इंडेक्स्ड एरे था, मतलब वो भी मल्टी डायमेंशनल ही था बट वो इंडेक्स्ड एरे था। अभी ये क्या है, मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे है। उसके अंदर हम क्या करते थे, इंडेक्स्ड एरे के अंदर वहाँ पर हमारे पास इंडेक्सेस होते हैं और इसके अंदर हमारे पास एक की होती है और उसकी वैल्यूज होती है। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा इससे पहले वाला, तो वो आप एक बार देख लीजिए, देन आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर मुझे इस टेबल को एरे के अंदर अगर स्टोर करना है तो वो मैं कैसे करूंगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले एक मार्क्स नाम से एक वेरिएबल लिया है और यहाँ पर एक एरे स्टार्ट किया है। यहाँ पर उसको स्टार्ट किया और यहाँ पर उसका एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आउटर एरे एंड इसके अंदर मैंने फिर मल्टीपल इनर एरेज लिए हैं। ये देख सकते हो आप, ये जो पर्टिकुलर रोज को प्रिंट कर रहे हैं, देखिए इस रो को ये वाला एरे, इस रो को ये वाला एरे। तो ये चारों रोज के लिए हमारे पास 4 एरे हमने यहाँ पर क्रिएट किए हैं। एंड यहाँ पर देखिए हमारा जो एसोसिएटिव एरे है मल्टी डायमेंशनल वाला, तो इसके अंदर क्या है कि हमने एक की वैल्यू दी है। जैसे कि मैंने ये नेम दिया है गणेश और इसके ऊपर कंप्लीट एक एरे दे दिया है, मतलब ये उसकी वैल्यू हो गई सपोज एंड ये उसका नेम हो गया। तो हमने वैल्यू की जगह एक कंप्लीटली एरे ही दे दिया है। ओके, एंड उसके बाद नीचे जो नेम है उसके अंदर हमने ये कंप्लीट एरे दे दिया एंड सेम उसी तरीके से हमने नीचे भी किया है। एंड इसके अंदर देखिए जो हमारा इनर एरे है, जैसे यहाँ पर, तो उसके अंदर की जो भी वैल्यूज है, देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है 55, उसको भी हमने यहाँ पर एक की दे दी है, जैसे कि पाइथन, और उसके ऊपर कौन सी वैल्यू है 55 और कॉमा देकर हमने फिर सेकेंड की दी जावास्क्रिप्ट एंड उसके ऊपर वैल्यू को एसोसिएट कर दिया 53 को। ठीक है, तो आप देख ही सकते हो हमारा एसोसिएटिव एरे यहाँ पर, जहाँ पर कि हमने सबसे पहले जो हमारा आउटर एरे है उसकी एक कीज है एंड उस कीज से एसोसिएटिव हमारा ये 4 एरेज है। देखिए इस नेम के साथ ये वाला एरे, इस नेम के साथ ये वाला एरे। तो अभी ये हो गया हमारा मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे। और इसी चीज को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं जो कि इजी फॉर्म है। तो वो देखिए यहाँ पर देखिए सेम हमने वही चीज की है, बट यहाँ पर हमने वो एरे कीवर्ड नहीं लिखा और ना कि राउंड ब्रेसेस दिए है। बस हमने यहाँ पर क्या किया, स्क्वायर ब्रेसेस दिए। यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे एंड यहाँ पर ये एंड हो रहा है एंड उसके अंदर जो भी हमारे मल्टीपल एरेज है वो यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए जो हमारा आउटर एरे की जो की है ये गणेश, ये आउटर एरे की हो गई एंड इस की के ऊपर एक कंप्लीट एक एरे हमारा यहाँ पर हमने एसोसिएट किया हुआ है, जो कि आप ये देख सकते हो। एंड इस एरे के अंदर, मतलब जो इनर एरे है उसके अंदर भी हमने की वैल्यूज दी है, जैसे पाइथन दिया है और उसके ऊपर की वैल्यू को एसोसिएट हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एसोसिएटिव मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो अभी हम इसी चीज को प्रैक्टिकली देखेंगे, देन आपको और ज्यादा इसकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैं मेरे कोड एडिटर के अंदर आ चुका हूँ और मैंने वही प्रोग्राम लिया है जो कि हमने अभी देखा था। तो यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले क्या किया है, एक मार्क्स नाम से एक वेरिएबल लिया है। ठीक है, एंड उसके बाद एक एरे यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे उसको स्टार्ट किया, यहाँ पर उसको क्लोज किया। ठीक है, एंड इसके अंदर मैंने की दी है, जैसे इसके अंदर एक की दी मैंने गणेश, मतलब ये जो हमारा आउटर एरे है उसकी की, एंड उस की के ऊपर मैंने कंप्लीटली एरे यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, ये वाला। ओके, यहाँ पर मैंने कंप्लीट एरे दे दिया एंड इस एरे के अंदर फिर मैंने एक की ली है पाइथन एंड उसके ऊपर स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पर दे दिए है एंड सेम यहाँ पर कॉमा किया, सेकेंड लाइन के अंदर आया, यहाँ पर मैंने फिर से जावास्क्रिप्ट लिया, मतलब सब्जेक्ट नेम, एंड उसके ऊपर यहाँ पर उसके मार्क्स को एसोसिएट कर दिया, मतलब ये मार्क्स यहाँ पर दे दिए इसके साथ। ठीक है, यहाँ पर कॉमा किया, सेकेंड सब्जेक्ट के मार्क्स लिए एंड उसकी यहाँ पर वैल्यूज, मतलब वो मार्क्स वहां पर दे दिए। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने कॉमा कर सेकंड की दी है एंड इस की के ऊपर एक कंप्लीट एरे यहाँ पर दे दिया है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो हमने पिछली वाली वीडियो के अंदर मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स्ड एरे देखा था, बेसिकली वो इंडेक्स्ड एरे था, अभी ये एसोसिएटिव एरे है। तो हम इंडेक्स्ड एरे के अंदर क्या कर रहे थे, यहाँ पर जो हमारा आउटर एरे था, ठीक है, अभी ये जो हमारा आउटर एरे है, तो इसके अंदर के जो भी इनर एरेज थे तो वो क्या हो रहे थे, इंडेक्स के ऊपर स्टोर हो रहे थे। मैं आपको क्या करता हूँ, उसी चीज को एक बार दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने वो हमारा पिछले वाली वीडियो के अंदर का प्रोग्राम ओपन किया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था,
जो हमारे ये हमने एक एरे क्रिएट किया था एंड देखिए ये हमारा आउटर एरे एंड उसके अंदर हमने फिर मल्टीपल एरे दिए थे। तो अभी ये जो हमारी रो यहाँ पर स्टोर हो रही है, मतलब ये जो कंप्लीट एरे हमारा जो स्टोर हो रहा है वो इंडेक्स के ऊपर स्टोर हो रहा था। ठीक है, अगर हम इसको प्रिंट कर देखें, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पर सिंपल से मैं क्या करूँगा, प्रिंट आर फंक्शन का यूज़ करूँगा एंड इसके अंदर वो हमारा EMP नाम का वेरिएबल दे दूंगा और यहाँ पर कॉमा करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे ये इंडेक्स के ऊपर स्टोर हो रहा है। देखिए 0 इंडेक्स पे ये कंप्लीट एक एरे स्टोर है, 1 इंडेक्स पे ये कंप्लीट एक एरे यहाँ पर स्टोर है और सेम उसी तरीके से ये इंडेक्स के ऊपर यहाँ पर स्टोर हो रहा है। तो चलिए अभी मैं आपको एसोसिएटिव एरेस के दिखाता हूँ एक बार प्रिंट कर। तो यहाँ पर अभी मैं इसको प्रिंट करता हूँ प्रिंट आर फंक्शन से एंड यहाँ पर मैं ये वाला वेरिएबल यहाँ पर दे देता हूँ, यहाँ पर डॉलर देना पड़ेगा। ओके, एंड अभी मैंने इसको सेव किया और आप देख सकते हो हमारे यहाँ पर प्रॉपरली प्रिंट हो रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसको प्री टैग के अंदर दे देता हूँ जिससे कि हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा और हम इसको स्प्लिट स्क्रीन भी कर देते। ओके, तो मैंने इसको प्री टैग के अंदर देने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर ये उसकी की हो गई एंड उसके ऊपर हमने कंप्लीट एरे दिया है एंड फिर से उस इनर एरे के अंदर उसकी की है एंड उसकी वैल्यूज है, उसकी की यहाँ पर उसकी वैल्यू। ठीक है, तो वहां पर आपने देखा होगा हमारे इंडेक्स एरे के अंदर हमारे आउटर एरे के इंडेक्स थे, जैसे कि 0 इंडेक्स पे एक एरे स्टोर था। इसके अंदर क्या है, एसोसिएटिव एरे के अंदर यहाँ पर हमें की दे रही है। देखिए जो हमारा आउटर एरे है ये उसकी की है गणेश एंड इस गणेश नेम के ऊपर ये कंप्लीट एक एरे हमने दे दिया है। ठीक है, ये वाला एक कंप्लीट एरे एंड इस इनर एरे के अंदर फिर हमने क्या किया है, हमारी वैल्यूज को दिया है। जैसे कि इस वैल्यू को मैंने ये वाली की दे दी, जैसे मतलब ये पाइथन जो है तो सब्जेक्ट एंड उसके ऊपर उसके मार्क्स। ठीक है, सेम नीचे एक सब्जेक्ट उसके ऊपर उसके मार्क्स। ठीक है, तो ये होता है हमारा मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे। तो अभी मैं आपको इसको फॉर ईच लूप के थ्रू कैसे प्रिंट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते, इसको यहाँ से क्लोज करते एंड यहाँ पर अभी मैं आपको सबसे पहले की प्रिंट कर दिखाऊंगा और उसके बाद फिर हम की एंड वैल्यूज को प्रिंट करेंगे टेबल फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फॉर ईच लूप लिया। अभी हमें हमारा जो भी मार्क्स वाला वेरिएबल है वो लेना होगा, एड्स करेंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, कीज को प्रिंट करेंगे, मतलब कीज को लेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे हमारी वैल्यूज को। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज के लिए एक v1 नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसके अंदर की हमारी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं सिंपल से इको करता हूँ और डॉलर की अगर करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारी कीज जो है तो प्रिंट हो जाएगी। देखिए ये गणेश जो भी नेम्स है वो यहाँ पर प्रॉपर्ली प्रिंट हो रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्पेसिंग दे देता हूँ जिससे कि ये प्रॉपर्ली आ जाएगा। देखिए तो ये हमारी जो कीज थी आउटर एरे की वो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो अभी हम इसकी वैल्यूज को भी यहाँ पर प्रिंट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसके नीचे ही एक फॉर ईच लूप स्टार्ट करूँगा एंड इसके अंदर हमें क्या करना है, जो हमारी कीज है वो हमें देनी पड़ेगी क्योंकि हमें कीज के ऊपर की वैल्यूज को लेना है। तो यहाँ पर मैं की एज करूँगा और जो भी हमारा न्यू वेरिएबल है वो लूँगा एंड उसको यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करता हूँ इको $v2। तो यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी, जो हमारी वैल्यूज आ रही है वो v1 के अंदर आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पर 2 वेरिएबल लिए थे, एक की के लिए और एक वैल्यू के लिए। तो मुझे ये वाला वेरिएबल यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और सिंपल सेव करूँगा, रिलोड करूँगा। देन आप देख सकते हो हमारी जो भी की के ऊपर की जो भी वैल्यूज है वो हमारे पास यहाँ पर प्रॉपरली आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ स्पेस को और इसको मैं यहाँ पर ब्रेक टैग के अंदर दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, br टैग देता हूँ एंड सिंपल से यहाँ पर मैं इको करूँगा। ओके, तो आप देख सकते हो जो भी हमारी प्रॉपर वैल्यूज थी वो हमारे पास यहाँ पर आ रही है। तो हम एक और यहाँ पर चीज़ कर रहे थे, यहाँ पर हम इसको स्पेस भी दे देते, देन हम इसको रिलोड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये प्रॉपरली यहाँ पर आ रहा है, जो हमारी ये की है एंड ये उसके ऊपर की मार्क्स है, मतलब जो भी स्टूडेंट का नेम है एंड देन उसके मार्क्स यहाँ पर आ रहे हैं प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में उसको टेबल के अंदर दिखाया था, तो अभी हम उसको टेबल के अंदर प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए मैं टेबल टैग का यूज़ करूँगा HTML वाला। तो मैं सिंपल यहाँ पर क्या करता हूँ, टेबल टैग को यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं सिंपल से टेबल करूँगा एंड इस टैग को मुझे इस लूप के बाहर पे क्लोज करना होगा। तो यहाँ पर मैं इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर जो हमारी कीज है तो उसके ठीक ऊपर मुझे tr टैग को यहाँ पर स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इको और सिंपल इसके अंदर मैं दे देता हूँ tr। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ
एंड इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और जो हमारी की है उसको हम फिर अभी सिंपल से टीडी के अंदर दे देंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इस इको को कट कर देता हूँ और यहाँ पर हमें क्या करना है, उसको टीडी के अंदर देना है। तो यहाँ पर मैं टीडी टैग को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और इसी को यहाँ से कॉपी कर लूँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा, इसको यहाँ पर क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा टेबल डेटा भी प्रिंट हो जाएगा, मतलब ये भी एक टीडी के अंदर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एंड उसी तरीके से जो हमारी वैल्यूज प्रिंट हो रही है उसे भी हमें टीडी के अंदर यहाँ पर देना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पर एक टीडी टैग दे दूंगा। सबसे पहले मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। और इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर यहाँ पर पेस्ट करूँगा, ओके। एंड अगर हम इसको सेव करें, यहाँ पर रिलोड करें, तो ये हमारे पास प्रिंट तो हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास प्रिंट हो रहा है। बट मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो टीआर टैग है इसको कहीं पे क्लोज ही नहीं किया, मुझे इसको क्लोज करना होगा। तो हम इस बीआर टैग के पास में हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, ओके। एंड अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको बॉर्डर देंगे। तो यहाँ पर मैं बॉर्डर टैग का यूज करूंगा और इसको हम बॉर्डर दे देंगे यहाँ पर 2 पिक्सल का, ओके। तो यहाँ पर मैं सिंगल कोट कर देता हूँ इसको। एंड अगर हम इसको सेव करें, रिलोड करें, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये मेरे से गलती से यहाँ पर टीडी टैग क्लोज हो गया था, ओके। तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर अभी हम जो सेल पैडिंग है और जो सेल स्पेसिंग है वो यहाँ पर कम करते हैं। तो यहाँ पर मैं दूंगा सेल स्पेसिंग और ये सेल स्पेसिंग में दे दूंगा यहाँ पर 0। एंड उसके साथ हमें ये सेल पैडिंग भी देना होगा, हम इसको बड़ा कर लेते। तो यहाँ पर मैं सेल पैडिंग करूँगा एंड इसको मैं दे दूंगा यहाँ पर 5 पिक्सल। तो हम यहाँ पर कर देते 5 पिक्सल, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारा कंप्लीट टेबल जो है तो प्रॉपरली प्रिंट हो रहा है। और आप देख ही सकते हो जो हमारी की है, जैसे ये गणेश, उसके साथ जो अभी हमारी एसोसिएटिव वैल्यूज थी, मतलब जो हमने एरे दिया था उसके अंदर की जो भी वैल्यूज थी वो हमारे पास प्रिंट हो रही है। तो जैसे हमने हमारे टेबल के अंदर देखा था, हमारे पास उसके ऊपर हेडिंग्स भी आ रही थी, नेम और ये जो सब्जेक्ट था वो आ रहा था। तो हम उसको भी करते। तो यहाँ पर हमें सिंपल क्या करना है, जहाँ पर हमारा टेबल टैग हमने स्टार्ट किया उसके ऊपर ही हम यहाँ पर एक और टीआर टैग लेंगे, टेबल रोज बेसिकली। तो यहाँ पर ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, बस हमें एक टीडी लेना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टीडी टैग लूँगा एंड इसके अंदर हमें क्या करना है, स्टूडेंट नेम। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट नेम करूँगा और इस टैग को यहाँ पर क्लोज कर दूंगा, ठीक है। एंड सेम हम इसके डुप्लीकेट यहाँ पर नीचे कर लेंगे। अभी हमारे पास ये कितनी वैल्यूज़ है, 4 वैल्यूज़ है। तो 4 हमने यहाँ पर इसको कर लिया है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, बस इसकी नेम को यहाँ पर चेंज करेंगे। तो क्या है, सबसे पहले पाइथन, तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा पाइथन। उसके बाद हमने लिया है जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पर मैं इसको भी चेंज कर दूंगा। एंड बाद में PHP एंड देन हम इसको भी यहाँ पर PHP कर देते, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रिलोड करूँगा तो आप देख सकते हो जो हमारा टेबल था वो प्रॉपरली हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। एंड आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा एसोसिएटिव एरे और ये टेबल के अंदर प्रिंट करने वाला। तो देखिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो यहाँ पर जो है तो हमने टेबल टैग को स्टार्ट किया, ओके। उसके बाद हमने एक इको कर एक टीआर टैग दिया है, मतलब ये जो टेबल रो है, एक रो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। इस टेबल के अंदर हमने एक रो दे दी जो कि ये हेडिंग्स को प्रिंट कर रही है, ठीक है। तो हम चाहे तो यहाँ पर TH कर सकते, मतलब टेबल हेडिंग, जिससे कि ये जो स्टार्टिंग वाला नेम है वो बोल्ट हो जाएगा, मतलब अलग दिखेगा इससे। तो यहाँ पर हम सेम नीचे भी कर देते, मैं क्या करता हूँ, एंड हम सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी TH कर देंगे, ठीक है, जिससे कि ये जो हेडिंग आ जाएगी, मतलब ये बोल्ट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में तो एक रो दे दी और उसके बाद हमने फॉर ईच लूप स्टार्ट किया, जो हमारा एरे वेरिएबल था वो लिया और उसके बाद हमने की ली इस की वेरिएबल के अंदर एंड उसके बाद इस V1 के अंदर उसकी वैल्यू ली, ठीक है। मतलब ये जो हमारी कीज थी वो हमारे पास आ गई स्टार्टिंग में एंड उसके बाद उसकी ये वैल्यू आ गई। जितना हमारा एरे की साइज है तब तक ये लूप चलेगा एंड सारी वैल्यू हमारे पास इस की एंड V1 के अंदर आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर तो की को प्रिंट किया, मतलब ये वाली कीज, एंड उसके बाद हमने एक अगेन यहाँ पर फॉर ईच लूप लिया एंड उसके अंदर हमारी जो वैल्यूज का वेरिएबल था जिसके अंदर हमारी वैल्यूज आई है, मतलब जो इस की के ऊपर की जो भी वैल्यूज है ये वाली, वो हमने ले ली इस V2 के अंदर, ठीक है। एंड सिंपल से यहाँ पर हमने इस V2 को प्रिंट किया है, मतलब हमारे पास ये जो वैल्यूज है, ये आप देख सकते हैं, ये मार्क्स वो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। तो जब तक हमारी जितनी हमारी एरे की लेंथ है तब तक ये लूप चलेगा एंड तब तक वो कंप्लीटली उसको प्रिंट कर दी जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे। आई होप सो कि आपको ये समझ में आएगा एंड अगर आपको इसके अंदर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते,
मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।